जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपं नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रोय गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ जो भय विनाशी भव जो मुन्हो ममल ज्ञान परलो द्वीप को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवत आनंद मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध दिव्य देशना जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। वीतरागमय ममल स्वभाव सदा जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश वास्तविकता में जिसमें शुद्धता ही शुद्धता झलके, आनंद ही आनंद झलके, मात निर्भयता जिसका स्वभाव हो, वो जैनेन्द्र भगवान का उपदेश। जहाँ द्वंद्वों का बिल्कुल ही अंत हो, जहाँ द्वंद्व खत्म हो और मात्र एक अभेद सत्ता रह जाए, बस वो जैनेन्द्र परमात्मा की देशना। और जहाँ द्वंद्व है, जहाँ उलझन है, जहाँ व्यर्थ के बौद्धिक विकल्प हैं, वहाँ जैनेन्द्र परमात्मा की देशना कहाँ मिलेगी। जिन भगवान के वचन अर्थात अनंत शांति, जिन भगवान के वचन अर्थात परम आनंद, जिन भगवान के वचन अर्थात अनंत वीर, जिन भगवान के वचन अर्थात अनंत सुख। जैनेन्द्र भगवान के वचन मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जिनेन्द्र देव के वचन कह दिया अर्थात आपने मात्र शुद्धता 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 और मात्र शुद्धता, आपने शुद्धता के अलावा कुछ भी नहीं कहा। है इतनी निष्ठा, है इतना विराग, अपना इतना विराट स्वभाव का श्रद्धान कि हाँ ये जिन भगवान के वचन यदि उत्पन्न हो गए तो अनंत दर्शन उत्पन्न हो गया, अनंत ज्ञान उत्पन्न हो गया, अनंत सुख उत्पन्न हो गया, अनंत वीर उत्पन्न हो गया, ज्ञानमय अमृत में स्नान होने लगा। बस सुख सत्ता चैतन्य बोध में अपना चतुष्टय प्राण उत्पन्न होने लगे, चैतन्य प्राण की जागृति होने लगी। आहा कि मैं तो ऐसा अविचल ज्ञान में ध्रुव त्रिकाली परिपूर्ण आत्मा ही हूँ। मैं तो ध्रुव त्रिकाली चैतन्य में अविनाशी शाश्वत स्वरूप परमात्मा ही हूँ। जैनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना में आ रहा है कि तू ऐसा ज्ञान विज्ञान में आनंद परमानंद में चिदानंद में तू ज्ञायक स्वरूप परमात्मा स्वयं में प्रकाशित ध्रुव चेतन सत्ता मात्र है। क्या ऐसा अंतर से बोध आ रहा है? भाई तू केवल ज्ञान स्वरूप है, तू अतीन्द्रिय आनंदमय है। ये आत्मा सुख कंद पिंड है, सुख कंद पिंड, सुख से भरा हुआ पिंड है। ये सुख शांति आनंद का सरोवर है ये आत्मा। और इस आत्मा के सुख से, इसकी शांति से, इसके अतीन्द्रिय आनंद से
इस आत्मा के इसके स्व के बोध से, ऐसे स्व स्वभाव के बोध से संयुक्त करने वाले हैं ये जिन भगवान के वचन। आप जिन भगवान के वचनों को रख दो सामने लाके, गुरुदेव की इस दिव्य देशना को सामने ला के रख दो, आप जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों को सिर्फ सामने ला के रख दो, बस आनंद भी उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा भी जाग जाएगी, ज्ञान भी जाग जाएगा, चारित्र भी उत्पन्न हो जाएगा, और भैया जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। यदि इतना विश्वास हो आपको अपने अंतर में इस गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशना का, यदि इस माला रोहन जी का इतना श्रद्धान हो आपके अंतर में, यहाँ भैया अनंत चतुष्टय से भरी हुई है ये, रत्नात्रय की गुण मालिका से गुथी हुई है ये, ज्ञान आदि अनंत गुणों के वैभव से रसपान से भरी हुई है ये माला रोहन। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के आनंद से रची पची है ये माला रोहन। अरे सुन लो भव्य आत्मन, अतीन्द्रिय आनंद आप देख तो रहे हो, हृदय कंट्रलितम क्या आनंद के रस को रसपान करा रही है। तो अतीन्द्रिय आत्मरस से भरी हुई है ये माला रोहन। अतीन्द्रिय सुख के सरोवर में रची पची है ये माला रोहन। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के अपने आत्म विज्ञान से स्व आत्मा के रस से लबालब माला माल है ये माला रोहन। ये माला रोहन जी ग्रंथ, इनकी गाथाएं, यहाँ गुरुदेव का उपदेश, जिनेंद्र देव की ये वाणी, ये ऐसे आत्मिक सुख और आनंद अपनी विराट चेतन सत्ता से भरा पूरा अनंत चतुष्टय में ये माला माल है, अपना अनंत वैभव है, अपना स्वयं का अनंत वैभव है, अपना चेतन में ये अनंत वैभव है। क्या है भव्य आत्मा, तुम इस वैभव को पहचानते हो? क्या ये वैभव पहचानते हो? क्या दिव्य ध्वनि के रूप में, जिनवर भगवान की दिव्य देशना के रूप में, क्या ये अतीन्द्रिय वैभव तुम्हारे पहचान में आता है कि अहो माला रोहन जी आ गई, अर्थात अनंत गुणों की माला आ गई, अनंत अनंत गुणों को, अनंत अनंत सुख को, अनंत अनंत ज्ञान को, अनंत अनंत दर्शन को, अनंत अनंत वीर को प्रकट करने की निधि आ गई। ओहो वो विधि आ गई जिससे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, वह विधि आ गई जिससे वीतराग ध्रुव पद उपलब्ध हो जाएगा, वह विधि आ गई जिससे ज्ञान विज्ञान में अपना अनंत चतुष्टय खिल उठेगा। ऐसा बहुमान आता है भैया। यदि ऐसे बहुमान के साथ यदि आप इस रत्नात्रय की रत्न माला को, इस माला रोहन जी को सुनोगे, तो आपको अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से ये जो माला रोहन है स्वीकार होगी, माला आपको स्वीकार होगी। माला रोहन का उपदेश स्वीकार करना अर्थात अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को स्वीकार करना है। एक बार बहुमान तो करो चेतन आत्मा। गुरुदेव ने जो माला रोहन जी ग्रंथ में जो अमृत में उपदेश दिया है, इस उपदेश को स्वीकार करने का अर्थ है कि अनंत गुणों की गुण माला को स्वीकार करना है, अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वीकार करना है, अपने वीतराग अतीन्द्रिय परम आनंद को स्वीकार करना है, अपने परम सुख में, केवल ज्ञान प्रकाश में, अनंत दीर्घ प्रमाण अपने चेतन वीतराग पद को स्वीकार करना है, इस गुणों की माला को स्वीकार करना अर्थात अपने ममले ममल स्वभाव को स्वीकार करना है स्वीकारता। यदि भव्य आत्मा तुम्हारे अंतर में यदि ऐसी स्वीकारता है, तुम्हारे अंतर में यदि ऐसी स्वीकारता है कि हाँ ये माला रोहन जी को अंगीकार करना अर्थात अनंत गुणों का अंगीकार करना है, तो फिर ये उपदेश तुम कानों से नहीं सुनोगे, ये उपदेश तुम बाहर के व्यवहार से नहीं सुनोगे, ये उपदेश तुम अपनी अंतर परिणति से सुनोगे, ये उपदेश तुम अंतर मन के समर्पण से सुनोगे, ये उपदेश तुम जिन भगवान के वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित होकर सुनोगे। और जब ये उपदेश तुम सुवन स्वभाव से, सुवनावती से सुनोगे, अपने सुवन स्वभाव से सुनोगे, तो तुम्हें स्वयं में ये उपदेश, ये शक्ति, ये तुम्हें तुम्हारे अंतर में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी शक्ति को उत्पन्न कर देगा। ये उपदेश तुम्हारे अंतर में ऐसी दिव्य शक्ति को उत्पन्न कर देगा, जो तुम्हारे चैतन्य में स्वभाव की जो दिव्य शक्ति है ना, ऐसी अनंत ज्ञान में दिव्य शक्ति को उत्पन्न कर देगा तत्काल। भैया बहुत बड़ा रहस्य है
कि आप जिसे प्राप्त करने जा रहे हो उसको आपके प्रति समर्पण कितना है, उसके प्रति आपका समर्पण कितना है। अर्थात उसको आप ग्रहण जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने आप जा रहे हो उन भगवान के वचनों के प्रति आपकी अंतर की प्रियता कितनी है, आपके अंतर में उनका बहुमान कितना है। ये इतना जरूरी क्यों है ये? क्योंकि इन जिन वचनों के प्रति आपको बहुमान होगा, यदि इन जिन वचनों के प्रति आपका समर्पण होगा, यदि आप इस माला रोहण जी को ऐसा भाव लेके आओगे, अहो ये अनंत दर्शन की माला आ गई, अहो ये अनंत ज्ञान की माला आ गई, अहो ये अनंत सुख की माला आ गई, अहो ये अनंत वीर की माला आ गई, अहो ये परमानंद का विलास आ गया, अहो ये अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव का प्रकाश आ गया, अहो लूट लो पी जाओ, रत हो जाओ इसमें और अपने सुख को, शाश्वत सुख को ग्रहण करके इन संसार के समस्त काल्पनिक दुखों से मुक्त हो जाओ। यदि ऐसा समर्पण भाव, ऐसा बहुमान का भाव, ऐसा आत्मिक रोमांच का भाव लेके यदि आप इस माला रोहण जी की शरण में आओगे, आचार्य जिन तारण तरन देव के उपदेश की शरण में आओगे, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए मार्ग को यथार्थ रूप से पहचानोगे तो आपको तत्क्षण बोध होगा, आपको तत्क्षण बोध होगा, तत्क्षण बोध आएगा आपको। क्या? अहो 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 मैं तो ऐसा अनंत गुणमय हूँ, मैं तो ऐसा अनंत गुणमय परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं तो ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरा तो इन पर पर्याय परिणामान पर भाव से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है, किंचित मात्र एक कण मात्र भी मेरा इन पर पर्याय से किंचित भी संबंध नहीं है, थोड़ा भी संबंध नहीं है। आपको अंतरात्मा से बोध जागेगा, अंतरात्मा से अंतर शक्ति का बोध जागेगा, अहो मैं तो ज्ञानमय परमात्मा हूं, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक मेरा स्वभाव है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है। और नहीं है विश्वास तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। लेकिन भैया जो विधि बताई उस विधि से सुनो। माला रोहण जी को अनंत गुणों की माला, मेरी माला, मेरे को मेरे चतुष्टय स्वभाव की माला प्राप्त होने जा रही है। इन जिन उपदेश के अवलंबन से, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अवलंबन, ये आश्रय, ये मुझे अपने गुणों का आश्रय प्राप्त कराने वाला है। ये जिन वाणी का आश्रय नहीं है, ये जिन भगवान के वचनों का आश्रय नहीं है, ये मेरे जिन स्वभाव का आश्रय है, ये मेरे अनंत चतुष्टय का आश्रय है, ये मेरे केवल ज्ञान में पद का आश्रय है, ये मेरी ध्रुव चैतन्य का आश्रय है। ये जिन भगवान के वचनों का आश्रय नहीं, ये मेरे अविचल ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का आश्रय है। ऐसी अंतर भावना की विशुद्धि सहित अब आप इस जिनेन्द्र भगवान की देशना को सुनो। भैया मुझे मेरे स्वभाव का आश्रय मिल रहा है, जिन भगवान की करुणा भरी छाया में मुझे अपना वीतराग पद ममल स्वभाव प्राप्त हो रहा है। ऐसे भाव से सुनो, सुनो नहीं गुनो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम। देखो स्पष्ट है पूरा, जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम। जो भव्य जीव दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से शुद्ध है। बताओ ये कौन है दर्शन से भी शुद्ध, कौन है ज्ञान से भी शुद्ध, कौन है चारित्र से भी शुद्ध? ये तो रत्नात्रय के धारी किसी महायोगीश्वर, वीतरागी भावलिंगी, किसी महापुरुष की चर्चा चल रही है। कोई कर्मों के विजेता, वीतराग पद के धारी, रत्नात्रय से संयुक्त किसी महापुरुष अर्थात किसी योगी की चर्चा चल रही है, जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों से शुद्ध है। ये वास्तविकता में चर्चा योगी की चल रही है, वास्तविकता में चर्चा योगी की चल रही है। जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम। जो दर्शन से शुद्ध है, ज्ञान से शुद्ध है और चारित्र से भी शुद्ध है। लेकिन अब आप अपने अंतर में भी तो देखो, आप अपनी अंतर आत्मा में भी तो देखो। भाई क्या देखें? जय गुरुदेव, जय दर्शनम, दर्शन से शुद्ध है, ज्ञान,
ज्ञान से शुद्ध है, चारित्र से शुद्ध है। भैया ऐसा दर्शन से, ऐसा ज्ञान से, ऐसा चारित्र से अपना ममल स्वभाव भी तो शुद्ध है। अपनी अर्घ विंद में अपनी ज्ञायक चेतना भी तो शुद्ध है। अपना ध्रुव केवल ज्ञान में अपना परम पद भी तो शुद्ध है। अपना निश्चल ज्ञायक स्वभाव, अपना वीतराग परम पद, अपना वीतराग त्रिकाली भगवान आत्मा, ये भी तो दर्शन से भी शुद्ध है, ज्ञान से भी शुद्ध है, और इसी पल ये अपने चारित्र से भी शुद्ध है। व्यवहार में रत्नत्रय से जो शुद्ध है उनको नमस्कार है। निश्चय में रत्नत्रय का भी जो पिंड है वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों से शुद्ध मेरा अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव ही तो है। इस गाथा का व्यवहार चिंतन करोगे तो वीतराग भावलिंगी तारन तरन जिन की वंदना होगी। वीतरागी भावलिंगी तारन तरन जिन अर्थात दिगंबर भावलिंगी संत जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र रत्नात्रय की मूर्ति है, चलते फिरते तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ है, योगेश्वर है, जिन तारन तरण है। यहाँ तो तारन तरण भावलिंगी संतों को वंदन है, उनके लिए है कि भैया वह योगी रत्नात्रय से संयुक्त है। लेकिन भैया निश्चय में जाओगे, इस गाथा से अर्क को निकालोगे, इस गाथा से अमृत को पियोगे, खुद अपने लिए अमृत पीना चाहोगे, तो उन रत्नात्रयधारी भगवंतों की महिमा को देख के, उन रत्नात्रयधारी भगवंतों के स्वभाव को देख के, उनके अंतर में ये रत्नात्रय कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो कहाँ लीन है, वो कहाँ डूबे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वे क्या चिंतन कर रहे हैं, उनका उपयोग कहाँ तन में हो रहा है, कैसा शुद्ध उपयोग में लीन हो रहा है। यदि उनके अंतर गुणों को देखोगे, उनके अंतर चतुष्टय में रत्नात्रय के परिणमन को देखोगे, तो जानोगे कि उनके ये तीन रत्न उनके ममल स्वभाव के अभेदता होने के कारण से उत्पन्न होकर आ गए। उनके अंतर ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अभेदता होने से उनको दर्शन भी शुद्ध हो गया, ज्ञान भी शुद्ध हो गया, चारित्र भी शुद्ध हो गया, और मेरे अंतर में भी ऐसा दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शुद्ध वो ही शुद्ध चेतन प्रकाशवान शुद्धात्मा मेरे अंतर में भी है, जो जैसा उनके अंदर में दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रकाश कर रहा है, वैसे ही मेरा ममल स्वभाव मेरे अंतर में मेरे स्वदर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रकाश करने वाला है। कहते हैं ज्योत से ज्योत जलती है, कहते हैं ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, कहते हैं आनंद की चर्चा करने से आनंद बढ़ता है। सुना है मैंने कि ज्ञानी के ज्ञान की ज्योति से भव्य आत्मा के ज्ञान की ज्योति जलती है। यदि सत्य है, तुम कहते हो सत्य है कि ज्योत से ज्योत जलती है, तुम कहते हो सत्य है आनंद से आनंद बढ़ता है, तुम कहते हो सत्य है कि सत्य है ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, तो देखो वे महायोगी जिनके अंतर में तुम रत्नात्रय का प्रकाश प्रफुल्लित होता हुआ देख रहे हो, वे वीतरागी साधु जो ऐसे रत्नात्रय ज्ञान, दर्शन, चारित्र से शुद्ध अपने स्वपद में गमन कर रहे हैं, ऐसे दर्शन ज्ञान में स्वपद से सुशोभित वे भावलिंगी महामुनिराज शुद्ध उपयोग में क्षण क्षण में समा रहे हैं। वो शुद्ध उपयोग का दाता, वे शुद्ध उपयोग का प्रकाश करने वाला, वे रत्नात्रय आदि अनंत गुणों की खान, वे अनंत रत्न स्वभाव को उपलब्ध करने वाला, वो ज्ञान ज्योति का प्रकाश जो तुम्हें उनके अंतर में दिखाई दे रहा है, वो ही ज्ञान ज्योति का प्रकाश शुद्ध स्वभाव तुम्हारे अंतर में है, जो स्वयं दर्शन, ज्ञान और चारित्र में परिपूर्ण शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। उनकी ज्ञान ज्योति को देख के अपने हृदय में अपनी ज्ञान ज्योति का उजाला दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? यदि तुम उनके अंतर में ज्ञान ज्योति को देख रहे हो तो तुम्हारे हृदय में अपना ज्ञान का उजाला जरूर दिखाई देगा। वे सिद्धांत है। यदि तुम उनके अंतर में उस ज्ञान ज्योति को देख रहे हो तो तुम्हारे अंतर में वो ज्ञान ज्योति का उजाला अवश्य दिखाई देगा। और यदि तुम उनके अंतर में ज्ञान ज्योति को नहीं देख रहा है, उनके अंतर में इस ज्ञान ज्योति का अनुभव नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे अंतर में भी ये ज्ञान ज्योति का उजाला दिखाई देने वाला नहीं है। कर लो अब क्या करना चाहते हो, कर लो अब क्या करना चाहते हो।
हे विश्वास, यदि सर्वज्ञ परमात्मा के अंदर तुम्हें ज्ञान ज्योति का उजाला दिख रहा है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के अंदर में तुम्हें ज्ञान ज्योति का उजाला दिख रहा है, सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा में तुम्हें ज्ञान ज्योति का उजाला दिख रहा है, तो वे ज्ञान ज्योति का उजाला तो इस क्षण तुम्हारी आत्मा में भी है। यदि भावलिंगी संतों में वो रत्नत्रय स्वभाव खिलता हुआ दिख रहा है, वो अनंत ज्ञान का प्रकाश उज्जवल होता हुआ दिख रहा है, तो वह अनंत ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव तो इस क्षण तुम्हारे अंतर में भी है। वो दिव्य चेतना तो इस घड़ी इस पल तुम्हारी आत्मा में भी है। जब वहां ऐसा सुशोभित रत्नात्रय अपने आत्मा का अनंत प्रकाश फटता हुआ दिखाई दे रहा है चेतन आत्मा, तो तेरे अंतर ज्योति में कौन सी कमी है, तू मुझे ये बता दे बस। जब वहां केवल ज्ञान की झलकन दिख रही है, तो तेरे पास कौन सा ज्ञान का भंडार कम है। जब वहां अनंत दर्शन दिख रहा है, तो तेरे पास कौन सी तेरी दृष्टि में रतौंध है, तेरी दृष्टि कौन सी अंधी है, ये बता दे। यदि वहां अनंत वीर दिख रहा है, तो तेरी आत्मा में कौन सी शक्ति की कमी है, ये बता दे। यदि वहां परम आनंद अतीन्द्रिय सुख दिख रहा है, तो इस समय बता दे तेरे पास आनंद की कौन सी कमी है। तेरा परिपूर्ण लबालब ज्ञान विज्ञान में तेरा परिपूर्ण आत्मा, तेरा स्वस्वभाव रूप परमात्मा यहाँ जैसा का तैसा लबालब एकदम ठसाठस भरा हुआ है, जैसे अनंत गुण महाशोभित और शोभायमान तुझे तेरी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। तो है भव्य आत्मान, जिस दृष्टि में वो गुण दिखाई दे रहा है, उस दृष्टि से तो एक बार पूछ, देख तो पगले, अच्छे से गौर से तो देख तो, जिस दृष्टि में वो गुण दिखाई दे रहे हैं, जिन नजरों में वो गुण झूल रहे हैं, जिस श्रद्धा में वो गुण झूल रहे हैं, एक बार उस श्रद्धा से, उस दृष्टि से एक बार पूछ तो कि तू जिसे देख रही है वो सर्वज्ञ है या फिर तू स्वयं है। एक बार उस दृष्टि से पूछ तो कि जिस दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता को तू निहार रही है, एक बात तो बता कि वो वीतरागी भावलिंगी जिन तारन तरणी है या फिर तू ही है। एक बार उस दर्शन से, एक बार उस ज्ञान से एक बार पूछो तो, अरे तुम जो अनंत अनंत गुणों के प्रकाश को जान रहे हो, जो अनंत अनंत गुणों का प्रकाश तुम्हारे अंदर में उज्जवल हो रहा है, एक बार तो बताओ, है ज्ञान, है दर्शन, वो तुम हो या फिर वो जो दिख रहा है वो है। एक बार पूछो तो। यदि एक बार पूछोगे अपनी दृष्टि से, एक बार पूछोगे यदि अपनी श्रद्धा से, एक बार पूछोगे यदि अपने ज्ञान से, तो वो ज्ञान दृष्टि और वो अंतर का आनंद प्रफुल्लित होके कहेगा कि अरे ये जो दिख रहा है वो मेरे ही गुण झलक रहे हैं, क्योंकि गुण में ही गुण झलकते हैं, आनंद में आनंद झलकता है, प्रकाश में ही प्रकाश दिखाई देता है। भगवात्मा, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो गुण पिंड है। गुणों को देखने वाला गुण हो सकता है, गुणी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। भैया जो गुणों को देख रहा है वही तो ज्ञान है। और जब तुम ज्ञानी हो तो देखो, गुरुदेव कहते हैं जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्ध। दर्शन से भी शुद्ध हो, ज्ञान से भी शुद्ध हो, चारित्र से भी शुद्ध हो। भैया स्वाक्षंदीपना तो नहीं हो जाएगा। यदि आत्मा में जा रहे हो तो नहीं होगा, यदि इस सत्य को कह के बाहर में कसाय में रत हो रहे हो तो स्वाक्षंदीपना। यदि सत्य को कह के स्वभाव की ओर लगन लगा रहे हो, चतुष्ट स्वभाव में डूब रहे हो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जय जयकार कर रहे हो, अनंत विराट चेतन में प्रकाश को देख के हाँ मेरा स्वभाव है ऐसे रोमांच से भर रहे हो, हाँ मेरी सत्ता है ऐसे बहुमान में उछल रहे हो, तो ये स्वाक्षंदीपना नहीं, ये ध्रुव का अभिवादन है, ये ध्रुव का सहकार है, ये ध्रुव की मस्ती है, ये ध्रुव का आनंद है, ध्रुव का सहकार है, ये ध्रुव की मस्ती है। और यदि भैया सुनो तो जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यदि अंतर से सुनो भैया, अंतरात्मा से सुनो, अंतरात्मा की गहराई से सुनो।
यदि इन गुणों को देख के भी, इन गुणों को जान के भी, ऐसे गुणी जनों को देख के भी, ऐसे गुणों को जान के देख के भी यही तुम्हें ये बोध नहीं होता कि भैया ये तो मेरे ही स्वभाव है, ये तो मेरी सत्ता है, ये तो मेरा ही प्रकाश है, ये तुम्हें ऐसा बोध नहीं होता, तो तुमसे बड़ा नादान कौन है। फिर तुम गुणों को कहाँ देखते, फिर तो तुम दर्शन ज्ञान चारित्र को कहाँ देखते, फिर तो तुम बाहर के औदायिक शरीर को देखते और यंत्र परमात्मा देखते, फिर तो तुम वीतरागी भावलिंगी संतों के गुणों को कहाँ देखते, दर्शन ज्ञान चारित्र को कहाँ देखते, तुम तो उनके पुद्गल शरीर को देखते हो। गुणों को देखने वाली जो दृष्टि होती है वो गुणमय होती है। भाई तुम गुणों को देखने की बात कर रहे हो, देखो ये माला रोहन जी आ रही है, शुद्ध उपदेश को लेके आ रही है, अनंत चतुष्टय की माला को लेके आ रही है, तुम्हारे वीतराग, तुम्हारे सर्वज्ञ स्वभाव को तुम्हारे सामने लेके आ रही है, और ये रत्नात्रय की गुण मालिका सच के आ रही है। ये माला रोहन जी में, ये गाथा नंबर 27 में दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध माला उत्पन्न होके आ रही है, और इस शुद्ध माला आके आपके गले का हार बनने तैयार है कि लो धारण करो मुझे। वो कह रही है वो शुद्ध माला कि तेरा आत्मा जैसे भावलिंगी महामुनियों का आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण है, वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है, वैसा ही तेरा आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र से समृद्ध है। ये देख उनके गुणों का प्रकाश उनमें चल रहा है, और ये ले तेरे गुणों की माला तेरे लिए है। तू अपनी दृष्टि में देख, ऐसी गुण मालिका को अपने कंठ में धारण कर, और ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र के अतीन्द्रिय सुख में विलीन हो जा, बहुमान में विलीन हो जा, डूब जा अपनी आत्म मस्ती में, खो जा अपनी चैतन्य की अनंत वादियों में, अपने ज्ञान आनंद के अनंत रस में, अपने आत्मा में निमग्न हो जा, और फिर विचार ही मत कर कि पर में कुछ है, फिर विचार ही मत कर पर में कुछ है, फिर देख ही मत बाहर कुछ है, फिर विचार ही मत कर पर्यायों में कुछ होए, फिर परिणमन में कुछ है, ऐसा विचार ही मत कर, अपने ज्ञान उपयोग में खो जा, अपने आनंद में खो जा, अपने दृष्टा स्वभाव में खो जा, अपने ज्ञायक स्वभाव में खो जा, इस सत्य में खो जा, इस सत्य में खो जा कि तुझे तू मन वचन काय को ढूंढने से भी ना मिले। तो इस सत्य में ऐसे खो जा कि अहो मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र में हूँ, कि तुझे पर्याय खोजे, मन वचन काय खोजे, बुद्धि खोजे, ये सब तुझे खोजते रह जाएं, लेकिन तेरी खोज कोई ना कर पाए। एक बार खोजा चेतन आत्मा, एक बार अपने अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में एक बार अंतरोन्मुख होके खोजा चेतन आत्मा, एक बार अपने अतीन्द्रिय चतुष्टय स्वभाव में खोजा कि फिर तुझे ऐसा कभी भाव उत्पन्न ना हो, ऐसा कभी कोई परिणाम ही उत्पन्न ना हो जिससे तू पर पर्याय की ओर परिणमित हो। परिणमन चलेगा, कसाय भाव आएंगे, संयोगात्मक दशाएं उत्पन्न होंगी, संयोगी भावों की स्थिति बनेगी, कर्मधाराओं का परिणमन चलेगा, लेकिन तू तो अपने ज्ञान में गुप्त हो जा, तुझे ये सारा परिणमन तुझसे बिल्कुल भिन्न है, तेरी दृष्टि यहाँ देखने की ना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध गुणों की माला है, तुम स्वीकार कर रहे हो कि हाँ माला रोहन जी मेरे लिए लेके आई है, तो इस क्षण तो हो सकता है, इस घड़ी तो हो सकता है, इस पल तो हो सकता है, और जिस पल भी तुम जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे उस पल ये घटना अवश्य घटेगी कि मैं शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में परम अतीन्द्रिय आनंद सत्ता हूँ। जिस समय तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे उस समय घटना जरूर घटेगी, ये अनुभव जरूर घटेगा, ये आत्म अनुभव, ये आत्म रोमांच जरूर घटेगा कि तुम्हें तुम्हारा रत्नात्रय स्वभाव ही दिखाई देगा, तुम्हें तुम्हारा पूर्ण शुद्ध आत्मा ही दिखाई देगा, और पर पर्याय में क्या हो रहा है वो देखने का भाव ही खत्म हो जाएगा। वेदना क्या, पीड़ा क्या, संसार क्या, जन्म क्या, मरण क्या, अच्छा क्या बुरा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एकमात्र ध्रुव शक्तिशाली महाप्रभु, अनंत ध्रुव में अनंत शक्तिशाली महाप्रभु अपना चैतन्य परिपूर्ण आत्मा ही दिखाई देगा। देखो गुरुदेव आगे क्या कह रहा है, देखो गुरुदेव आगे क्या कह रहा है। जिन्होंने इस माला रोहन जी रत्नात्रय की गुण मालिका को अपने हृदय में धारण कर लिया
उनसे देखो गुरुदेव आगे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं आगे, विश्वास से देखना, इस सिद्धांत को सामने लेकर रख के देखना कि ये रत्नत्रय की गुण मालिका आ रही है। और ये मालिका आई और गुरुदेव ने एक गले में मेरे हार डाल दिया, तारन तरन जिन देव ने मेरे गले में हार डाल दिया इस रत्नत्रय की माला का, तारन तरन जिन स्वामी ने इस रत्नत्रय की गुण मालिका का हार मेरे गले में डाल दिया। और इस गले के हार से अर्थात इन गुणों में मेरे को अपनी प्रतीति आ रही है, मुझे वो वीतराग रूप में सत्ता, जो वीतरागी भावलिंगी संतों में जो गुण दिख रहे थे, मैंने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से पूछा तो मुझे वो अपने ही हैं। उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तेरे अपने ही हैं, ये तेरे अपने ही हैं। माला रोहन जी ने कह दिया कि अनंत गुणों की माला तेरी है, तू ही दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध ममल स्वभावी भगवान आत्मा है, ये सब माला रोहन जी ने तुझसे कह दिया। अब देख भव्य, अब देख परम आनंद में निमग्न आत्मा, अब देख क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं, मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम। पहले क्या कहा, जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, जो दर्शन से ज्ञान से चारित्र से स्वयं शुद्ध है वह भव्य आत्मा, जिसकी दृष्टि में ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत गुणों का प्रकाश हो रहा है, वह भव्य आत्मा जैसी रत्नत्रय की गुण मालिका को अपने हृदय कंठ में धार के बैठा हुआ है, वह भव्य आत्मा मिथ्यात राग आदि, सबसे पहले कहा मिथ्यात, मिथ्यात सबसे मूल शत्रु, मिथ्या मानता, राग और द्वेष, ये मिथ्यात है। और ये राग द्वेष के जो परिणाम है, असत्यम च तिक्तम, इन्हें असत्य जान के, क्षणभंगुर जान के, विनाशिक जान के इनका त्याग कर देता है। असत्यम च तिक्तम, इन्हें असत्य जानता है, असत्य, इन्हें क्षणभंगुर जानता है, इन्हें विनाशिक जानता है, इन मिथ्या राग आदि असत्य परिणामों को बिल्कुल असत्य जानता है कि राग का भाव असत्य है, द्वेष का भाव असत्य है, मिथ्यात का भाव असत्य है, राग की होने वाली समर्पणता असत्य है, मन का होने वाला परिणाम असत्य है, राग देश की होने वाली डिमांड असत्य है। सत्य है तो अपने ज्ञायक स्वभाव में होने वाला समर्पित भाव जयवंत और सत्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र में ये ज्ञान गुणों की गुण मालिका सत्य है, मेरा शुद्ध रत्नत्रय स्वभाव सत्य है, और बाकी ये दिखने वाला ये जितना भी पर्याय जगत है असत्यम च तिक्तम। जहां मिथ्यात हो वो त्यागने योग्य है, जहां राग हो वह त्यागने योग्य है, जहां द्वेष हो वो त्यागने योग्य है। क्यों त्यागने योग्य है? क्योंकि असत्यम च तिक्तम, ज्ञानी सत्य व्रत का धारी होता है। सत्य व्रत अर्थात मैं दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध चेतना हूं, ऐसे सत्य व्रत से संयुक्त होता है, अर्थात क्या, सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है, सम्यक ज्ञान की ज्योति की आराधना करता है, सम्यक चारित्र में रमणता की शुद्ध भावना करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक रत्नत्रय को अपनी दृष्टि में साधने वाला वह श्रावक सत्य गुणों से परिचित होने के कारण सत्य व्रत का धारी होता है, अर्थात सत्य स्वभाव को पहचानता है, सत्य स्वभाव की अनुमोदना करता है। और ऐसा सत्य व्रत का धारी, सत्य को जानने वाला वह श्रावक वह असत्यम च तिक्तम, मिथ्यात को असत्य जान के छोड़ देता है। भैया मिथ्यात क्षणभंगुर है, असत्य है। भैया क्या है मिथ्यात? अरे भैया जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा सभी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। यहाँ संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। पुत्र हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, शरीर हो, भोग हो, विषय हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, रूपी पदार्थों का विभाव रूप परिणमन, ये सब कुछ मिथ्या है, सारा कुछ मिथ्या है। पूर्णता से जितना भी दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा मिथ्या है। असत्यम, असत्य जान के तिक्त्यम त्याग दो। राग और द्वेष भैया ये भी झूठ है, ये तो संयोग दिखाई देता है तो होते हैं,
संयोगों से संयोगों को संयोगी भाव में ये राग देश परिणाम होते हैं। संयोग के कारण से संयोगी भाव में राग देश की परिणति उत्पन्न होती है। जहाँ संयोग का भाव होता है, जहाँ कोई से जुड़ता है ये उपयोग मन अज्ञान भाव धारा के साथ, जब ये राग और देश का परिणाम उत्पन्न होता है। राग होता है तो भी अज्ञानता की बलवत्ता होती है, द्वेष होता है तो भी अज्ञानता की बलवत्ता होती है। और ये राग और द्वेष जहाँ नहीं होता, निस्वार्थ वात्सल्य भाव जहाँ होता है, वहां सभी जीव समान एक धर्मी और धर्मात्मा का संबंध रहता है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि राग और द्वेष को असत्यम च तिक्तम, मात्र असत्य जान के त्याग दो। ऐसा कहते हैं ना अपन कि भैया असत्य है छोड़ दो। जैसे बच्चों से कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलते पाप पड़ेगा, झूठ बोलने से पाप पड़ेगा, संसार की यात्रा करनी पड़ेगी, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। बच्चों को डराते हैं कि बेटा झूठ मत बोलना। क्यों भैया, क्यों डराते हैं? क्यों उन्हें सत्य बोलना सिखाते हैं? क्यों भैया सत्य बोलना सीखेंगे तो बाकी सारी उलझनों से बच जाएंगे, बाकी सारी टेंशनों से बच जाएंगे, बाकी सारी मायाचारी से बच जाएंगे, बाकी सारे विलाप और आकुलता से बच जाएंगे। सत्य बोलेंगे तो भैया कोई उनको व्याधि नहीं होगी। सत्य बताएंगे तो उनके जीवन का निर्धारण अच्छा होगा। इस बच्चों को सिखाते हैं ना अपन। अरे भगवान गुरुदेव कह रहा है तुम सत्य बोलना सीख गए। ये रत्नत्रय की गुणमालिका, ये जिनेन्द्र भगवान का ये जो उपदेश, ये जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है सत्य है। ये जिनेन्द्र भगवान की देवदेशना सत्य है, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सत्य है। और जिन भगवान की वाणी में आ रहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध तुम्हारा परिपूर्ण रत्नत्रय से सुशोभित अनंत चतुष्ट स्वभाव तुम्हारे अंतर में दिदिक प्रमाण ज्योति की तरह गायक कमल में खिल रहा है, तुम्हारे आनंद में उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे अंतर के रोमांच में उत्पन्न हो रहा है। ये ज्ञान विज्ञान में तुम्हारा अपना परम पद तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे ही अंतर में चैतन्य ज्योति रूप प्रकाशवान हो रहा है। ये जिनेन्द्र देव कह रहा है। अब ये सत्य है, ये सत्य है, ये अनंत रत्नत्रय के गुणों की गुणमालिका सत्य है। यदि इसे तुम अपने हृदय और कंठ में धारण कर रहे हो, यदि इसे तुम अपने हृदय और कंठ में स्वीकार कर रहे हो, यदि तुम इसे अपने कंठ में हृदय कंठ में धारण कर रहे हो, तो आचार्य जिन तारंतरण कहते हैं मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम। फिर पुत्र परिवार क्या है? असत। राग देश की भावना क्या है? असत। कर्ता भोक्ता के परिणाम क्या है? असत। जन्म मरण क्या है? असत। दिखने वाले निमित्त क्या है? असत। होने वाले राग देश के परिणाम क्या है? असत। जब असत्य ही है, झूठ ही है, माया ही है, तो जिनेन्द्र देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। जैसे बच्चे को तुम समझाते हो ना, वैसे ही जिनेन्द्र देव के जो लघुनंदन है, जो भव्य जीव है, जो सम्यक्त के सन्मुख है, जो सम्यक्त को प्राप्त कर चुके हैं, जो निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, केवली परमात्मा के जो लघुनंदन है, ऐसे बालकों को समझा रहे हैं, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को गुरुदेव समझा रहे हैं। वो गुरुदेव कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भैया? हे भव्य, हे ज्ञाता, राग आदि और ये मिथ्यात असत्य, सब असत्य है। इसमें कोई सार नहीं है, इसकी चर्चा करने में कोई सार नहीं है, इसमें दिन भर रत रहने में कोई सार नहीं है, इन मिथ्या परिणामों में उलझने में और इन राग आदि देश आदि परिणामों के चिंतन करने में कोई सार नहीं है। इनकी चिंता करने से कोई सार नहीं निकलेगा। तुम सोचते रहो राग देश की चिंता करते रहे, राग देश की चिंता करते रहे, इसमें कोई सार नहीं निकलेगा। तुम सो विचार करते रहो कि मिथ्यात को हटाते रहे तो भी कुछ नहीं होगा। तुम मिथ्यात में लगे रहो, मिथ्या परिणाम, मिथ्या चिंतन में लगे रहो तो भी तुम्हारा कोई हित नहीं होगा। जब तक तुम पर की चिंता में, पर्याय की चिंता में लगे हो, जब तक तुम्हारा रंच मात्र क्षण मात्र भी, एक पल भी हित नहीं होगा। तो फिर भैया क्या करें? फिर तो भैया क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हो?
असत्यम च तिक्तम, मैं नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं कि इसे असत्य जान के त्याग दो क्षण मात्र। बच्चों से कितने अच्छे से बोलते हो, झूठ बोलोगे तो पाप पड़ेगा। ऐसे ही तारन तरन जिन स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम इन मिथ्या परिणतियों से कहोगे कि ये परिणतियां मेरी हैं तो पाप पड़ेगा, निगोज जाओगे। यदि तुम राग आदि देश परिणाम से कह रहे हो कि हाँ मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, ये निमित्तों के संयोग से उत्पन्न होने वाला ये सारा परिणाम मेरे अधीन है, यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो कह रहा असत्य है, पाप पड़ेगा, छोड़ दो। ये पाप का बाप है मिथ्या। ये राग आदि द्वेष, राग और देश रूप परिणाम संसार का मूल कारण है। कसायों के स्वामी है राग देश परिणाम। भैया इनको तिक्तम, त्याग दो, छोड़ दो इनको। गुरुदेव कैसे छोड़ दे? सत्यम, सत्य को ग्रहण करो। सत्य क्या है? जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम। तू दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित, केवल ज्ञान में प्रकाश का धारी, स्वयं शुद्ध ज्ञान विज्ञान में चैतन्य, तू शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। इस सत्य गुणों की गुणमालिका को अपने हृदय में धारण कर और मिथ्यात राग और देश रूप असत्य को अपनी दृष्टि से क्षण मात्र में परित्याग कर। जैसे बने वैसे अपने सत्य स्वभाव का उच्चारण कर। मैं तो ज्ञाता ही हूँ, 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 मैं तो मात्र ज्ञाता 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 और मात्र ज्ञाता ही हूँ। करोगे उच्चारण? मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम। मिथ्यात का, राग का, असत्य परिणामों का त्याग कर दे। ते मालरिष्टम हृदय कंठम। सुन लो भव्य आत्मान। ते माल दिष्टम, वह इस माला को देख पाते हैं। हृदय कंठ रुलितम, हृदय कंठ में रुलता हुआ। मतलब भैया क्या कह रहे हो आप? अरे भैया जो दर्शन ज्ञान चारित्र की जो माला कही है ना, उस माला को अपने हृदय में रुलता हुआ, झूलता हुआ, आत्म गुणों की प्रतीति में, आत्म गुणों के आनंद में, आत्म सत्य गुणों के बहुमान में। कहां से चर्चा प्रारंभ की थी? याद करो, याद करो कि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी परम आनंद में है, अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत वीर में है, अनंत सुख में है, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश में है। ये माला रोहन जी, ये अनंत गुणों की माला में है और ये गुणमाला तुम्हारे हृदय में विराजमान करने के लिए आ चुकी है। देखो देखो देखो, ये गुरुदेव कह रहा है। क्या कह रहा है गुरुदेव? ते मालदिष्टम, वह इस रत्नात्रय की माला को, ते मालदिष्टम, वह सर्वज्ञ देव में तो देखते ही हैं, भावलिंगी महामुनिराज में तो देखते ही हैं, लेकिन वह भवजीव ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, उस गुण मालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखते हैं। जो अनंत गुण वहां दिखाई दे रहे थे, वही अनंत गुण अपने हृदय में झूलते हुए दिखाई देते हैं। आहा, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत ज्ञान विज्ञान में, जैसा अनंत गुणों का प्रकाश इन अरिहंत सर्वज्ञ प्रभु उनके चैतन्य निराकार ब्रह्म स्वभाव में हो रहा है, वैसे ही अनंत गुणों का प्रकाश तो मेरे अतीन्द्रिय आत्मा में, मेरे ब्रह्म स्वभाव में हो रहा है। गुण लक्षण भेद से तो मैं जिनेन्द्रों जैसा ही जानने में आ रहा हूँ। गुण लक्षण भेद से तो मैं भावलिंगी महामुनियों जैसा ही जानने में आ रहा हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध आत्मा अपने अतीन्द्रिय सुख में जानने में आ रहा हूँ। मेरे लक्षण भेद तो एकदम जिनेन्द्रों के लक्षण भेद जैसे दिखाई दे रहा है। मेरे आत्मा के चेतन लक्षण भेद से तो मैं जिनेन्द्रों के लक्षण भेद से जैसे उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही लक्षण तो मेरे दिखाई दे रहा है। जैसे गुण उनके सुशोभित हो रहे हैं, वैसे अनंत गुण तो मेरे हृदय में सुशोभित हो रहा है।
जैसी आत्मा की अनंत मस्ती, अविचल शांति, जैसा परम आनंद उन्हें अपने आत्म स्मरण में अर्थात उन्हें अपने ध्रुव स्वभाव की लीनता में है, वैसे ही अनंत आनंद तो मुझे अपने गुप्त स्वभाव के स्मरण में है, अपने गायक स्वभाव को देखने में है। वैसे अतुलित सुख का वैभव तो मैं जिन भगवान के अमृत में, वैसे अनंत गुणों का अमृत पान तो मैं कर रहा हूँ। जैसे अनंत गुण में वे लवलीन है, वैसे अनंत गुणों में मैं रस 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 में रसीला हूँ। भैया वो अनंत गुणों को अपने अंतर में, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में पर्याय रूप प्रकटता में भी देख रहे हैं। मैं भी उन दर्शन ज्ञान में गुणों को अपनी दृष्टि में, अपने स्व अनुभव में प्रकटता रूप देख रहा हूँ। क्या अंतर है? अंतर इतना है कि व्यवहार में बाहर से भी उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट है, और व्यवहार से मुझे सम्यक दर्शन तो है, ज्ञान का अंकुरण भी है, और सम्यकता चरण चारित्र भी है, बस स्वरूप चरण नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि दर्शन का अंकुरण भी है, सच्चा श्रद्धान भी है, ज्ञान का अंकुरण भी है, ज्ञान को सम्यक श्रद्धा की दिशा भी मिल रही है। भैया बस चारित्र में कमी है। उनके पास स्वरूपाचरण है और मेरे पास सम्यकता चरण है, लेकिन चारित्र भी है। विश्वास जगाओ अंतरात्मा का, विश्वास जगाओ ध्रुव चेतना का, इतना गहरा विश्वास जगाओ, इतना गहरा विश्वास जगाओ, इतना गहरा विश्वास जगाओ कि उन अनंत गुणों की ज्योत में तुम्हारे आत्म गुणों की ज्योत जगमगाती हुई तुम्हें तुम्हारे अंतर में ही दिखाई दे, और ये सारे असत्य परिणामों का भय तुम्हारे अंतर से निकल जाए। गुरुदेव कह रहे तिक्तम, ज्ञानी त्याग देता है कि ज्ञानी इन असत्य गुणों को त्याग देता है तो फिर क्या 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 देखता है? ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, अपने आत्म गुणों की माला को देखता है, अपने आत्मिक रोमांच को देखता है, अपने अंतर हृदय की मधुर मधुर अंतर कलियां जो खिलती हैं, मीठा मीठा आत्मा का रस जो झरता है, अतीन्द्रिय आत्मा का जो रस स्वादन होता है कि हो ज्ञान में, विज्ञान में, ओ आनंद में, चिदानंद में, जो मीठा मीठा ज्ञान का, ज्ञान में रस घुलता है कि आकर्ता आभोक्ता, ओ शिवपुर का वासी, सिद्ध शुद्ध मुक्त, जो ज्ञान का जो अतीन्द्रिय मीठा मीठा जो रस झरता है, ज्ञान का जो अतीन्द्रिय बहुत मधुर मधुर रस जो झरता है, वे मधुर मधुर रस, वो मीठी मीठी मिठास उस ज्ञानी के हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखाई देने लगती है, अंतर हृदय में झूलती हुई दिखाई देने लगता है। वो मधुर मधुर रस आने लगता है, वो मिठास घुलने लगती है अंतर में। अरे गायक है मेरा स्वभाव। दुख, पीड़ा, आकुलता, चिंता, भय, सल, ये तो खोजने से भी नहीं मिलते। क्या कह रहा भैया? हाँ बिल्कुल सत्य है। दुख, पीड़ा, चिंता, सल, भय, ये तो खोजने से भी नहीं मिलते। फिर क्या दिखाई देता है? अपना गायक ज्ञान स्वभावी भगवान, अपना अतीन्द्रिय पद, अपना ध्रुव पद भगवान आत्मा, अपना जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा, अपनी ज्ञान विज्ञान में गायक चेतना, अपना ध्रुव केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय पद, ये ज्ञान ज्ञान विज्ञान में अपना अतीन्द्रिय पद झूलता हुआ दिखाई देने लगता है। ज्ञान विज्ञान में अपना अतीन्द्रिय पद, ज्ञान विज्ञान में अपना चेतन स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में अपना ममल पद, ये दिखाई देने लगता है विश्वास? ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, अपनी रत्नत्रय की गुण मालिका, आत्म शांति, आत्म आनंद और आत्मा में प्रकाशित अनंत चतुष्टय, ऐसा केवल ज्ञान में ध्रुव पद दिखाई देने लगता है। भैया कौन कौन को? भैया कौन को? सम्यक्त शुद्धम। अरे भैया पहचान लो, अब तो पहचान कर लो। गुरुदेव की पूरी माला रोहन जी हो गई सम्यक्त शुद्धम कहते कहते। सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण कर लेता है। क्या होता है ऐसे शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करने से? कर्मम विमुक्तम, वर्तमान अवस्था में ही कर्मों से विमुक्तता, अर्थात वर्तमान अवस्था में ही कर्मों से भिन्नता जानने में आती है। सम्यक्त शुद्धम, तो शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करने वाला श्रावक कर्मम विमुक्तम, कर्म से विमुक्त
कर्म से रहित, सब कर्मों से मुक्त, सब कर्मों से रहित, अपने ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव के प्रकाश को ही स्वयं में प्रकाशवान प्रकाशित जानता है। सम्यक्त शुद्धम, सम्यक्त शुद्ध, सम्यक्त से सुशोभित, कर्मम विमुक्तम, सब कर्मलों से मुक्त, सब कर्म धाराओं से मुक्त, सब किट कालिमा से मुक्त, सब अज्ञान भाव से मुक्त, सम्यक्त से शुद्ध और कर्मों से विमुक्त। क्या दिखाई देता है उसे? क्या जानने में आता है? अपना ममल पद भगवान आने। क्या दृष्टिगोचर होता है? अपना शाश्वत सुख, चिदानंद में बरतता हुआ अपना शाश्वत सुख। क्या अनुभूति में प्रकट होता है? ओहो, शुद्ध सम्यक से प्रकाशित ज्ञान विज्ञान में आत्मा, शुद्धम बुद्धम, जो अपना मुक्त स्वभाव है वो प्रकाशित होता है। भाई क्या छूट जाता है? कर्म, कर्मों का सहकार छूट जाता है। संयोगी अवस्था, संयोगी अवस्था का सहकार टूट जाता है। मानसिक विकल्प, मिथ्या कल्पनाएं, रागादि विकार, इनका त्याग करने वाला जीव सम्यक से शुद्ध रत्नत्रय की गुणमालिका को अपने अंतर में झूलता हुआ देखता है। और कर्मम विमुक्तम, द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों से मुक्त जो अपना ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव, तीनों से मुक्त जो अपना शुद्ध सम्यक में चेतन स्वभाव है। द्रव कर्म, भाव कर्म, तीनों को बिल्कुल अलग अपने को स्वज्ञान में प्रकाशित जानता है कि आहा, जय हो, जयवंत हो, ऐसा अनंत रत्नात्रय में मेरा ध्रुव स्वभाव, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। भैया ऐसे आत्म अनुभव को जयवंत जानता है। अपने कोटि सूर्य सम प्रकाशित अपने विशुद्ध आनंद ज्ञाय ज्ञान स्वभाव को अपने अंतर में प्रकाशवान होता हुआ जानता है। जाननहार को जानता है, देखनहार को देखता है, और इस संसार की होनहार पे मुस्कुराता है कि देखो जगत का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, जगत की धारा स्वयं निकल रही है, कर्मों का वेग सब क्रमबद्ध निश्चित है, होने जाने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ आने जाने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पर्याय का परिणमन क्रमबद्ध अटल और निश्चित है। इससे मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं। मैं तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान में आनंद स्वरूप परमात्मा। मेरा प्रकाश तो मुझ में सुशोभित है, मेरा आनंद तो मुझ में सुशोभित है, मेरी चैतन्य में ध्रुव सत्ता तो मुझ में सुशोभित है। मैं केवल ज्ञान दर्शन में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा हूँ और अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। केवल ध्यान दर्शन में मैं तो सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ। ये तुम्हारे ज्ञान में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये तुम्हारे सहकार में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये तुम्हारे आनंद में, तुम्हारी अंतर आत्म दृष्टि में ये दिखाई दे रहा है। अरे कहाँ कहाँ के विकल्प करते हो भव्य आत्मा। संसार के, चतुर्गति की यात्रा के, जन्म मरण के, पुत्र परिवार के, तुम कहाँ कहाँ के अशुद्ध विकल्पों को करते हो जीवात्मा। एक बार अपने आत्मा का निर्विकल्प गुणों से सुशोभित, अतीन्द्रिय आत्मा से सुशोभित, अपने विज्ञान में सतुष्ट स्वभाव से सुशोभित एक बार अंतःकरण में झांक के तो देखो, तुम्हारा अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। ध्रुव में ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहा है। देखो तो एक बार अंतरोन्मुख होके, देखो तो अंतर में एक बार ज्ञान की शक्ति को जगा के, देखो तो अंतर में एक बार आत्मा के विश्वास को जगा के, देखो तो अंतर में एक बार चतुष्टय में स्वभाव का विश्वास करके कि हाँ मेरे अंतर में ऐसा विज्ञान में स्वभाव इसी क्षण, इसी घड़ी स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। ये बहुत गहरी आस्था चाहिए इस रत्नात्रय में, गुण मालिका के प्रति बहुत गहरी आस्था चाहिए।
माला रोहन जी के प्रति बहुत गहरा समर्पण चाहिए। सतगुरुदेव के द्वारा कहे हुए जिन वचनों के प्रति बहुत गहरा श्रद्धान, बहुत गहरी भावना चाहिए। जब इतनी गहरी, इतनी गहन भावना अंतर में होती है, जब गहर गंभीर श्रद्धान अपने अंतर में होता है, जब गहर गंभीर ये अपना ममल स्वभाव अपने अंतर में उपलब्ध होता है, तभी जानने में आता है कि अहो 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 ये अद्भुत ज्ञान चेतना, अहो 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 ये अद्भुत दिव्य प्रकाश ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो मेरा ही चिरानंदमय स्वभाव है, जो मेरा ही ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव है, जो मेरा ही अभेद अविनाशी शाश्वत ध्रुवपद है, जो मेरी केवल ज्ञान की ज्योति है तो कह दोगे, लेकिन विश्वास है, अंतर से समर्पण है, इसे कह नहीं पाओगे। यदि समर्पण होगा तो अंतर में निमग्न हो जाओगे, मंत्र मुग्ध हो जाओगे, मग्न हो जाओगे इस शक्ति में, मग्न हो जाओगे इस सत्य में, निमग्न हो जाओगे इस वीतराग परम स्वभाव में, इसके बहुमान में, इसके आनंद में, इसकी महिमा में, इसकी जय जयकार में तुम्हारा चित्त डूब उठेगा, तुम्हारी आत्मा खिल जाएगी, तुम्हारा चित्त डूब उठेगा इस ज्ञान सरोवर में, तुम्हारा चित्त प्रफुल्लित हो उठेगा इस आनंद की मस्ती में, तुम्हारा आत्मा हर्ष और उल्लास से भरा जाएगा। और यदि गहरी स्वीकारता नहीं है तो फिर दृष्टि टकटकी लगा के खोजेगी, कहाँ है, कोई दिखा दो, कोई मिला दो, कोई दर्शा दो, कोई मिलन करा दो। यदि दृष्टि ऐसी टकटकी लगा के देख रही है, दृष्टि ऐसे गुणों को निहारने के लिए टकटकी लगा रही है, तो भी चिंता मत करो, ये तारन तरन जिहाज की गाथा आएगी और कहेगी जय दर्शनम ज्ञान चारित्र श्रद्धा। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, मिथ्यात राग आदि असत्यम च तिक्तम, जिन्होंने मिथ्यात राग और द्वेष रूप असत्य का परित्याग कर दिया है। देखो टकटकी लगा के देखने वाली दृष्टि को दिखाएंगे, वो कहेंगे अरे जिन्होंने ऐसी दृष्टि में ऐसे गुणों की टकटकी लगा के रखी है, जिसने इस उपदेश में टकटकी लगा के रखी है, उसको ही दिखाएंगे कि आओ राग आदि दोष इनका त्याग करके ते मालिष्टाम हृदय कंठलिताम, देखो तो ये तुम्हारे हृदय में ही अनंत गुण है, इस दृष्टि में ही अनंत दर्शन है, इस ज्ञान में ही अनंत ज्ञान है। ते मालिष्टाम हृदय कंठलिताम, तुम तो इस गुणमालिका को हृदय कंठ में धारण करो। सम्यक शुद्धाम कर्मम विमुक्ताम, ये शुद्ध सम्यक ही, ये तुम्हारे दृष्टि में प्रकाशित हुआ तुम्हारा अपना ममल स्वभाव ही शुद्ध सम्यक ही कर्मम विमुक्ताम, समस्त कर्मों को क्षय करने वाला है, समस्त कर्मों से मुक्त करने वाला है, पूरे संसार परिभ्रमण को क्षीण करने की सामर्थ्य रखता है। ये तुम्हारा शुद्ध सम्यक, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी अंतर की दृष्टि, तुम्हारा अंतर का दृष्टिकोण समस्त कर्मों को विध्वंस करने की ताकत रखता है, समस्त कर्मों को क्षीण करने की शक्ति है इसमें। सारे के सारे कार्य में सारी की सारी किट कालिमा, सारी की सारी अज्ञानता एक क्षण में विनश जाएगी इस शक्ति से। पूरा का पूरा मोह, अज्ञान, मिथ्या पर्याय, परिणाम, परिवार, पुत्र, संक्लेश, परिणाम, चिंताएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सारी कर्तव्य की परिणतियां, ये सारा विकारी परिणाम, ये सब का सब एक बार में घात हो जाएगा। असत्यम च तिक्तम, छोड़ दो, तुम चिंता ही छोड़ दो, इनकी त्याग कर दो, इनका अपनी दृष्टि से त्याग कर दो, इनका अपनी मानता से त्याग कर दो, इनका अपने चिंतन से त्याग कर दो, इनका अपने उपयोग से, और अपना उपयोग एकमात्र दिव्य ध्वनि में लगाओ। और दिव्य ध्वनि कह रही कि तुम शुद्ध हो,
दीपध्वनि कह रही कि रत्नत्रय से सुशोभित तुम्हारे हृदय कंठ में तुम्हारा अनंत स्वभाव है। देखो 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 देखो, शुद्ध सम्यक के अनंत वैभव को अपने अंतर में देखो। इसको देखोगे तो कर्मम विमुक्तम, इसी समय तुम सब कर्मों से छूट जाओगे। इसी समय तुम्हारी सारी कर्मों की बाधाएं विला जाएंगी। इसी समय सारा अज्ञान परिणमन विला जाएगा। इसी समय सारी मोह की धारा विध्वंस हो जाएंगी। उसी समय सारा अज्ञान को ज्ञान, भाव, भय, सल, चिंता सबसे तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और अपने आत्म आनंद में निमग्न हो जाएगी। जिन भगवान के वचनों के आह्लाद में डूब जाएगी और अंतर से जय जयकार उत्पन्न होगी कि आहा ऐसा जयवंत स्वभाव मेरा है। अंतर से रोमांच उत्पन्न होगा कि अहो ऐसा वीतराग पद वाला मैं हूं। अंतर से महिमा जानने में आएगी कि अहो ऐसा केवल ज्ञान में, ऐसा ध्रुव केवल ज्ञान में मेरा अपना पद है। अंतर महिमा जानने में आएगी कि अहो 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 ऐसा शुद्ध प्रकाशवान, ऐसा अतीन्द्रिय शुद्ध प्रकाशवान मेरा ममल स्वभाव है। अंतर से जान पाओगे कि हाँ यह है मेरा ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। अंतर से पहचान पाओगे हाँ यह है मेरा ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। अंतर से बोध आएगा आत्म ज्योति का, अहो चैतन्य प्रकाश में, दिव्य चैतन्य प्रकाश में आत्मा, दिव्य चैतन्य प्रकाश में आत्मा, शुद्ध दिव्य चैतन्य प्रकाश में आत्मा। अंतर से ऐसा बोध आएगा, अंतर आत्म शक्ति का, अंतर से आत्म ज्ञान शक्ति का ऐसा बोध आएगा कि जिस बोध में निमग्न होके तुम इन सब कर्तव्य, भोक्तव्य, संसार की सारी माया, संसार के सारे पर्याय के परिणाम, सारी संसार की दशाओं को भूल जाओगे। एक ही सत्य याद रहेगा, ज्ञायक 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 ज्ञान विज्ञान में तत्व। भाई ये ठोस साधना है, ये ठोस साधना है अपने मोक्ष मार्ग की। ये ठोस साधना है अपने मोक्ष मार्ग की। ये ठोस साधना है। इस ठोस साधना को करने के लिए आपको वज्र जैसी श्रद्धा चाहिए, आपको वज्र जैसा ज्ञान चाहिए। एक बार जो स्वीकार कर ले जिन वचनों को, तो फिर प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन जिन भगवान के वचनों की प्रतीति छोड़ने तैयार ना हो। एक बार जिन भगवान की आज्ञा को सुन ले कि त्याग दो असत्य को, मिथ्यात को, राग आदि को। एक बार निर्णय कर ले कि हाँ इस राग से, द्वेष से, इन विवाह परिणतियों से, इन असत्य माया से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक बार छोड़ दे तो फिर दोबारा इनकी चर्चा ही ना करे। वज्र जैसा होके बैठ जाए कि नहीं, अब तो एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक के अलावा मैं कुछ कहूंगा नहीं, ज्ञायक के अलावा कुछ सुनूंगा नहीं। ऐसा वज्र जैसा यदि कोई हो फौलाद, ऐसी वज्र जैसी स्वीकारता हो यदि किसी की, ऐसा वज्र जैसा श्रद्धान ज्ञान हो यदि किसी का, जो इस सत्य के अलावा कुछ दोहराए ना, जिस सत्य के अलावा कुछ कहे ना, जिस सत्य के अलावा कुछ सुने ना, जो इस सत्य के अलावा कोई वार्ता ना कहे, यदि कोई हो ऐसा इस लोक में, तो गुरुदेव कहते हैं सम्यक्त शुद्धम, वो सम्यक्त से शुद्ध है, कर्मम विमुक्तम, वो समस्त कर्मों से मुक्त है। एक बार कह दिया ना कि रत्नत्रय गुण में मेरा स्वरूप है, एक बार कह दिया ना आत्मा का अनंत चतुष्टय में प्रकाश मेरा प्रकाश है, एक बार कह दिया ना अतीन्द्रिय विलास मेरा विलास है, एक बार कह दिया ना ध्रुव में ज्ञायक ज्ञायक ज्ञान में सत्ता मेरी सत्ता है, एक बार कह दिया ना पूर्ण आनंद मेरा स्वरूप है, तो अब साधी अनंत काल तक और कोई चर्चा कहने की बात ही नहीं है, और कोई स्वरूप कहने की जरूरत नहीं है, और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जय दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध। भैया यदि ऐसी निष्ठा हो किसी के पास तो आ जाओ गुरुदेव की शरण में। यदि ऐसा विश्वास हो किसी की हृदय में, किसी की आत्मा में, यदि ऐसा विश्वास हो किसी की हृदय में, किसी की अंतर में, यदि ऐसे सत्य का जन्म हुआ हो, ऐसी श्रद्धा का जन्म हुआ हो, तो आ जाओ जिन तारण तरण की शरण में। वो रत्नत्रय का प्रसाद बांट रहे हैं, वेद रत्नत्रय की गुणमालिका प्राप्त करा रहे हैं।
भैया ऐसा भी होता है क्या? कोई किसी को अनुभूति दे सकता है क्या? भैया मैंने तो यही सुना है कि गुरु के प्रसाद से ज्ञान उत्पन्न होता है। अरिहंत सर्वज्ञ देव परम गुरु है, उनकी दिव्य देशना से गणधर परमात्मा अमृत का आस्वादन करते हैं। उन गणधर परमात्मा की दिव्य देशना से, उनके प्रसाद से अनंत भवजीव सम्यक दर्शन की महानिधि को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने तो प्रसाद परंपरा को सुना है भैया। जिनेंद्र देव की वाणी का प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। जिनेंद्र देव परम गुरु है, उनकी वाणी के प्रसाद से ही सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यदि ऐसी गुरु की वाणी सुन रहे हो, ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी सुन रहे हो, उनकी वाणी में आए हुए वस्तु स्वभाव को सुन रहे हो, तो ये वस्तु स्वभाव ही सम्यक ज्ञान का कारण है। जिन भगवान का उपदेश ही सम्यक ज्ञान का कारण है। गुरु के प्रसाद से ज्ञान प्रकट होता है, ये परंपरा है। ये तुम ज्ञानवान हो तो ये गुरुदेव तारन तरन जिनकी करना है, जिन तारन तरन स्वामी जी का दर्शाया हुआ मार्ग है, सत्य वस्तु स्वभाव तुम्हारे लिए स्वयं मोक्ष की कुंजी है। यदि सुन रहे हो, जान रहे हो, तो अनुभव करो स्वयं में, स्वयं में अनुभव करो कि हाँ हाँ हाँ, वज्र जैसी श्रद्धा, वज्र जैसा ज्ञान, कर्म प्रकृति आके चिल्लाती रहे, संयोग निमित्तों की धारा ऊंची नीची होती रहे, सारे नियम सही नियम नियति सारी व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित चलती रहे, विपरीत चलती रहे या अनुकूल चलती रहे, इन सब से परे, इन सब से रहित मैं तो ज्ञान विज्ञान में तत्व चैतन्य में परम अतीन्द्रिय आत्मा, अहो 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 अहो, अद्भुत ज्ञान गहन गंभीर चैतन्य प्रकाशवान आत्मा मैं तो ध्रुव तत्ती। इससे सर्वज्ञ की सर्वज्ञता आपके ज्ञान में झूल जाएगी, इससे विज्ञान में चैतन्य स्वभाव आपके ज्ञान में झूल जाएगा। अरे इससे स्व आत्म चैतन्य अनुभव तुम्हारे अंतर में झूल जाएगा, और जहां ऐसा विज्ञान स्वरूप तुम्हारे अंतर में झूलेगा तो मोक्ष मार्ग हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट जानने में आएगा कि यह है मोक्ष मार्ग, यह है रत्नत्रय, यह है मुक्ति का मार्ग, यह रखा हथेली पे। अरे भव्य आत्मा, ज्ञानी की हथेली पे दिखता है रत्नत्रय चतुष्टय स्वभाव। सर्वज्ञ भगवान को आंवले के हस्तमलक तीनों लोग दिखाई देते हैं, आंवले के भांति झलकते हैं, हाथ पर रखे आंवले के भांति। उन्हें केवल ज्ञान में तीनों लोकों का परिणमन और तीनों लोकों में समस्त द्रव्य गुण पर्याय की अवस्थाएं सब कुछ जानने में आता है एक समय में। ऐसे ज्ञानी साधक को अपने हाथ पे रखा हुआ मोक्ष मार्ग जानने में आता है एक समय में। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा स्वभाव, जब चाहे जब नजरें उठा के अवलोकन कर ले, एक समय में जान सकता है चेतन, जानता है ज्ञानी। भैया कुछ नहीं कर सकते तो गुरुदेव से भाव नहीं कर लो कि है तारन तरण योगी, आपने तो शुद्ध पंथ को, शुद्ध ज्ञान मार्ग को दर्शा दिया। आपने तो कह दिया कि आत्मा दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, तीनों से शुद्ध है। आपने तो रत्नात्रय की इस गुणमालिका को दे दिया। हे गुरुदेव, लेकिन इस रत्नात्रय की गुणमालिका को मैं धारण कर पाऊं, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति भी तो मुझे प्रदान करो। गुरुदेव आपने तो कह दिया कि ये मिथ्यात, राग आदि ये सब असत्य है, इनको त्याग दो। लेकिन गुरुदेव मुझे ऐसे चैतन्य स्वभाव की प्रियता तो उत्पन्न हो, ऐसा कोई गुप्त मार्ग तो बता दो जो ऐसी चैतन्य स्वभाव की प्रियता मुझे उत्पन्न हो जाए, कि मेरा उपयोग ही ना जाए मिथ्या परिणतियों में, मेरा चित्त ही ना लगे इस असत्य परिणमन में। हे गुरुदेव आपने कह तो दिया रत्नात्रय का गुण सरोवर मेरे अंतर में झूल रहा है, हृदय कंठ में वो माला जगमगा रही है। आपने कहा तो वो शुद्ध सम्यक का प्रकाश सब कर्मों से मुक्त करने वाला है। लेकिन हे गुरुदेव मुझे वो दिव्य दृष्टि भी तो प्रदान कर दो
जो आपके दिव्य वचनों में उत्पन्न हुए, ऐसे रहस्य को उसी 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 स्थान से ग्रहण कर पाए जिस स्थान पे बैठ के आप प्रदान कर रहे हो। मुझे भी तो वैसी दिव्य दृष्टि दे दो, मुझे भी तो वैसा दिव्य ज्ञान दे दो। इसी सतगुरुदेव से प्रार्थना करो और वज्र की तरह श्रद्धा कर लो कि गुरुदेव से कहा है, जिन तारन तरन से कहा है, तो अब प्रसाद उत्पन्न होने का समय आ गया है। क्योंकि अंतर हृदय से उठी हुई भावना, तीनों लोग ब्रह्मांड शून्य हो सकता है, लेकिन वे भावना शून्य नहीं हो सकती, वे अपना फल दिए बिना नहीं रह सकती। तो गुरुदेव से कह दो कि है गुरुदेव, मेरी अंतर हृदय से भावना उठी है क्या कि मुझे वज्र जैसी ज्ञान में, विज्ञान में वो अचल निष्ठा तो प्राप्त करा दो, जिससे आपके दिव्य वचन, आपके द्वारा कहा हुआ गुप्त रहस्य मेरी अनुभूति में सीधा उत्पन्न हो। मुझे ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति और ऐसा अंतर्बल प्रदान करो गुरुदेव। मैं आपकी चरण शरण में आपके द्वारा ही बताए हुए जिन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, प्रयासरत हूँ। आपकी छत्र छाया में हूँ सदगुरुदेव। मुझ पे अपनी करुणा, ऐसी कृपा दृष्टि, ज्ञान मार्ग की आराधना का मार्ग, मेरे लिए मोक्ष का ये शुद्ध मार्ग सदा प्रशस्त हो प्रभु। आपकी करुणा इस तरह ही मेरी आत्मा को, मेरे जीव को प्राप्त होती रहे, यही मेरी मंगल भावना है, यही मेरा आपके प्रति समर्पण है। और ये रत्नत्रय मेरे अंतर से जयवंत है, शोभायमान है। आपके वचनों पे मुझे पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण निष्ठा है। और मुझे पता है गुरुदेव कि इस निष्ठा के परिणाम से ही ये अनंत गुण मेरे अंतर से शोभायमान होंगे, होंगे, होंगे। ये विश्वास की शक्ति मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से ये विश्वास को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस विश्वास को अपनी अंतरात्मा में प्रबल और दृढ़ करता हूँ। यही मेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा गुरुदेव। भैया इस भावना को सहज रख के, गुरुदेव के प्रति जो समर्पण भाव है, इसे सहज रख के इस माला रोहण जी के ज्ञान अमृत को इसी श्रद्धा और समर्पणता से पीते जाओ। यही भैया, यही जिनेंद्र देव का समस्त भव जीवों के कल्याण हेतु एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध